नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के इस वक्त सबसे अहम और बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर अंकित दास को पुलिस ने जेल भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लतीफ और शेखर को भी जेल भेजा। रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेजा गया है। अंकित दास को पुलिस ने जेल भेजा। लखीमपुर केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त, लतीफ और शेखर को भी जेल भेजा गया है। रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेजा गया है। लखीमपुर केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। मनोज बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या अपडेट है? रिमांड पर थे और रिमांड पूरी होने के बाद अब जेल भेज दिया गया है। अनुभव आपको बता देता हूँ, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा से जुड़े अंकित दास, शेखर और लतीफ को आज पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद जेल में दाखिल कर दिया गया है। इन लोगों से एसआईटी ने अहम सबूत, अहम जानकारी जुटाई है। उसके आधार पर तिकोनिया हिंसा कांड के खुलासे हो सकेंगे। 3 दिन की इनकी पुलिस ने को रिमांड मिली थी। रिमांड पूरी होने के बाद अभी दाखिल किया। 22 अक्टूबर तक इनको जुडिशियल कस्टडी में जेल में रखा जाएगा। उसके बाद बेल या आगे जेल में रखने की कोर्ट तय करेगा। आप फिलहाल मनोज ये बताइए कि अब आगे क्या दोबारा भी रिमांड मांगी जा सकती है, एक बार फिर पूछताछ हो सकती है, या फिर काफी क्लूज एसआईटी के हाथ लग चुके हैं? बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारियों का उनका कहना है कि अंकित दास से और लतीफ से एक रिपीटर गन और रिवॉल्वर भी मिली है और अहम इस मामले से जुड़े हुए अहम जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं। अगर उनको लगता है कि आगे सुमित जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसा सामने आएगा तो दोबारा भी इसकी रिमांड की बात कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। कहीं ना कहीं इनको अंकित दास और लतीफ और शेखर से जो सबूत मिले हैं, इनसे जानकारियां मिली है, एसआईटी का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में इनसे जानकारियां इन्होंने शेयर की है, जानकारियां मिली है। इनसे तिकोनिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर हुआ है, पेचकस गैंग के पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करते थे, पेचकस मारकर लोगों से करते थे लूट। थाना बीटा 2 इलाके में मुठभेड़ हुई है। आरोपियों से असलहे भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से यहां पर सामने आ रही है। हिमांशु हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। हिमांशु, कब यह मुठभेड़ हुई है और क्या प्रोफाइल इन बदमाशों का रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी कुछ देर पहले ही मुठभेड़ हुई है और सबसे बड़ी बात ये पेचकस गैंग सिरदर्द बना हुआ था। 3 थाना क्षेत्र है, बीटा 2, सूरजपुर और दनकौर क्षेत्र में जो है लगातार पेचकस गैंग। सबसे बड़ी बात है ये लिफ्ट देकर लूट करता था और लिफ्ट देने के बहाने उसके बाद आगे चलकर लोगों को बंधक बनाता था, एटीएम से पैसे निकलवाता था और पेचकस से वार किया करता था। लगातार पीछे देखे बीते दिनों तो करीब 5 से 6 घटनाएं जो हैं वो पेचकस गैंग ने अंजाम दी थी। ये सिरदर्द बना हुआ था गौतम बुद्ध नगर पुलिस के लिए और अब जाके सुबह मुठभेड़ हुई है। 4 लोग हैं, उन्होंने कबूल भी किया है, कई घटनाएं की हैं और ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसका मुठभेड़ में ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से एटीएम, इसके अलावा कार और तमाम चीजें, पेचकस, हथौड़ा, ये सब बरामद हुआ है और इन्होंने कबूलनामा भी कर लिया है। एक बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था ये गौतम बुद्ध नगर पुलिस के लिए। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। रेस्टोरेंट में गुंडागर्दी हुई है, खाने के पैसे मांगने पर मारपीट हुई है। रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की गई है। रेस्टोरेंट के 4 कर्मचारी घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया है। 15 से ज्यादा लोगों पर मारपीट का आरोप है। थाना सदर बाजार के मस्जिद रेस्टोरेंट का यह पूरा मामला है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, रेस्टोरेंट में गुंडागर्दी, 2 गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया है। 15 से ज्यादा लोगों पर मारपीट का आरोप है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। अपहरण मामले में एक्शन लिया गया है। व्यापारी अपहरण के आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। दरोगा समेत 2 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। 2 सिपाही पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। अब तक 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। तो फर्रुखाबाद मामले में यहां पर एक्शन लिया गया है। सिपाहियों पर कार्रवाई की गई है। 5 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा जहरीली हो गई है। रेड जोन में पहुंचा नोएडा का एक्यूआई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास है। बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी।
ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 300 के करीब है। जीआरएपी लागू होने के बावजूद बढ़ा प्रदूषण स्तर। 15 अक्टूबर से जिले में लागू है जीआरएपी। रावण दहन के बाद से अचानक हवा की सेहत खराब हुई है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले रेड जोन में पहुंचा एक्यूआई की वजह से कई पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये यहां पर बड़ी खबर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा जहरीली हो गई है। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 300 के करीब पहुंच गया है। अचानक बढ़े प्रदूषण ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। रावण दहन के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और अब नोएडा शहर की बात करें जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर रेड जोन में एयर पोल्यूशन पहुंच गया है। बात करें तो नोएडा में एयर पोल्यूशन जो इस समय मौजूदा स्थिति में है वो तकरीबन 350 पहुंच गया है। हालांकि 15 अक्टूबर से कई पाबंदियां लगा दी गई। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया, लेकिन अचानक बढ़े प्रदूषण ने अधिकारियों का सिरदर्द बढ़ा दिया। आप तस्वीरों में देखेंगे सामने ये 500 मीटर दूरी की तस्वीर है और बिल्डिंग धुंधली दिखाई देनी शुरू हो गई, यानी ये रेड अलर्ट स्थिति है। हालांकि कई इंतजाम की बात की गई थी, लेकिन धरातल पर फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाबंदियां लगाई गई। पाबंदियों में सबसे ज्यादा बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर एनसीआर कमीशन ने कई पाबंदियां लगाई हैं। काम करना है लेकिन पाबंदियों के साथ। इसके अलावा कोयले की फैक्ट्रियों पर पाबंदियां हैं, पीएनजी इस्तेमाल करने की बात कही गई है। वहीं पराली जलाने पर रोक है, कूड़ा जलाने पर रोक है। कई तरीके की पाबंदियां 15 अक्टूबर से लागू तो कर दी गई हैं, लेकिन धरातल पर कब उतरेंगी सख्ती के साथ ये देखना होगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। जालौन से खबर है, शराबियों का कहर बरपा हुआ है। पुलिस जीप में कार से टक्कर मारी गई है। पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस की टीम। टक्कर के बाद पलटी पुलिस की जीप। जीप में सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने कार सवार आरोपियों को पकड़ा है। कुठौन थाना इलाके में हाईवे की घटना है। तो जालौन से एक खबर, पुलिस जीप में कार से टक्कर मारी गई है। पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त की। टक्कर के बाद पलटी है पुलिस की जीप। जीप में सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने कार सवार आरोपियों को पकड़ा है। जालौन से खबर, शराबियों का कहर बरपा है। पुलिस जीप में कार से टक्कर मारी गई है। पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस की टीम। टक्कर के बाद पलटी पुलिस की जीप। ये बड़ी खबर इस वक्त की। जीप में सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। यूपी चुनाव के लिए अगले हफ्ते आ सकती है लिस्ट। 35 से 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठक होगी। दिल्ली में बुलाई जाएगी सीईसी की बैठक। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 35 से 40 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल होंगे। यूपी चुनाव के लिए अगले हफ्ते ऐलान संभव है। नाम तय करने के लिए सीईसी की बैठक होगी। और बातचीत करने के लिए रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, पिछले सप्ताह कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लखनऊ में हुई थी और उसके बाद ये तय किया गया था कि करीब 38 से 40 जो सीट हैं उन सीटों पे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। हालांकि उसके लिए दिल्ली में पहले सीईसी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है कांग्रेस की, उसकी बैठक बुलाई जाएगी और ऐसा बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह में मंगलवार या बुधवार को सीईसी की बैठक हो सकती है और उसके बाद कांग्रेस जो पहली लिस्ट है उस जारी कर सकती है। क्योंकि पिछली बार भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और इस तरह की मांग उठती रही है कि उम्मीदवारों की घोषणा कम से कम समय से पहले की जाए, क्योंकि जब भी उम्मीदवार की घोषणा होती थी वो चुनाव से कुछ दिन पहले की जाती थी। इस बार प्रत्याशियों की तरफ से मांग की जा रही थी कि उन्हें पहले उनके नामों की घोषणा की जाए ताकि उन्हें प्रचार करने का या फिर अपने क्षेत्र में काम करने का समय मिल सके। इसी के तहत प्रियंका गांधी जब लखनऊ के दौरे पे थी तो उस दौरान पीसी की बैठक हुई थी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 38 से 40 ऐसे नाम है जिनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भेजा गया है। तो सोमवार या क्षमा कीजिएगा मंगलवार या बुधवार को सीईसी की बैठक दिल्ली में हो सकती है, उसका कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
झारखंड के धनबाद में 100 किलो का अजगर मिला है। इस अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धनबाद में एफसीआई परिसर में विशालकाय अजगर मिला है, जिसके बाद जेसीबी की मशीन को बुलवाया गया। जेसीबी की मदद से इस विशाल अजगर को उठाया गया है। इसे देखकर स्थानीय लोग भी दंग रह गए। हालांकि विशालकाय अजगर को देखे जाने के बाद वक्त रहते उसे वहां से हटाया गया। जेसीबी की मदद से अजगर को हटाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 100 किलो का यह अजगर, जेसीबी से अजगर को वहां से हटाया गया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। एफसीआई के परिसर में यह अजगर वहां पर निकला। विशालकाय अजगर है, कोई देख ले तो अपने सामने से ही कांपना शुरू कर दे, इतना विशालकाय यह अजगर है। अजगर का नाम सुनते ही वैसे ही लोग कांप जाते हैं। लेकिन यहां पर यह देखिए कि विशालकाय अजगर की दहशत कितनी रही होगी वहां पर। जिन लोगों ने इसको वहां पर देखा, जेसीबी मशीन बुलानी पड़ी, तब जाकर के इस अजगर को हटाया जा सका। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्मनगरी अयोध्या में न्यूज 18 का सबसे बड़ा सियासी मंच सजेगा। एजेंडा अयोध्या में सियासी दिग्गज के साथ साधु संत भी सियासत पर अपनी राय रखेंगे। हमारा मेगा शो दोपहर 3:26 पर शुरू होगा। न्यूज 18 के मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2022 की रणनीति पर खुलकर बात करेंगे। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी एजेंडा अयोध्या में बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। उधर राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य अनिल मिश्र और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी से अयोध्या के बदलते स्वरूप पर चर्चा होगी। और एजेंडा अयोध्या के एक सेगमेंट में साधु संत बताएंगे आखिर उनका आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। तो एजेंडा अयोध्या में दिग्गज जुटेंगे, ये यहां पर तैयारी है एजेंडा अयोध्या की। दोपहर 3:26 पर यह मेगा शो शुरू होगा। 2022 से पहले सियासी तौर पर जिस तरीके से लगातार पारा गरमाया हुआ है, ऐसे में दोपहर 3:26 पर मेगा शो आप जरूर देखिए। 2022 से पहले सबसे बड़ा सियासी मंच यहां पर आज राम की नगरी अयोध्या में है। और ये न्यूज 18 का एजेंडा अयोध्या है, जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं। बस 3:26 से आपको हम लाइव कवरेज दिखाएंगे। और एजेंडा अयोध्या में सियासी दिग्गज जुटेंगे। राम धुन के साथ मेगा शो की शुरुआत की जाएगी। तो 2022 के चुनावी रण का ये महामंच है एजेंडा अयोध्या। जो इस वक्त तैयारियां हैं वहां पर वो पूरी हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस एजेंडा अयोध्या में जुटेंगे। और बातचीत करने के लिए केबी शुक्ला हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केबी, 3:26 का अब हर किसी को इंतजार है जब सियासत का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 का एजेंडा अयोध्या शुरू होगा। जी अनुभव, राजनीति का महामंच आज अयोध्या का एजेंडा शुरू हो रहा है। रामनगरी अयोध्या से अयोध्या एजेंडा शुरू, राजनीति का महामंच आज अयोध्या में समझ जा रहा है। रामनगरी से आज राजनीति यहाँ शुरू होगी। सियासत का सबसे बड़ा मंच आज अयोध्या शुरू होगा। आप देखिएगा 3:26 से अयोध्या का महामंच रामनगरी अयोध्या से ये अवध विश्वविद्यालय का विवेकानंद सभागार है, जहां पर अयोध्या एजेंडा शुरू होगा। जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, मोहसिन रजा जैसे जो नेता हैं, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद है, ऐसे बड़े नेता आज यहाँ पर बैठेंगे। बिसात बच्ची की यहाँ पर विधानसभा चुनाव की जो बिसात होगी वो अयोध्या से आप सब देखेंगे। ये देखिए ये हॉल है जहाँ पर कुर्सियां लगी हुई है। यहाँ पर हमारी ऑडियंस बैठेगी। यहाँ पर साधु संत होंगे, अयोध्या के जो बड़े नेता हैं अयोध्या के वो होंगे, सांसद, विधायक, महापौर, बड़े नेता होंगे, सीएम होंगे, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी यहाँ पहुंचेंगे। सबसे बड़ा राजनीतिक मंच आज अयोध्या एजेंडा यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे बड़ा आप देखिएगा 3:26 से अयोध्या एजेंडा रामनगरी अयोध्या से। बिल्कुल केबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
प्रयागराज से बड़ी खबर है, बुजुर्ग की हत्या की गई है। ईंट पत्थर से हमला कर बुजुर्ग की हत्या की गई है। खून से लथपथ चारपाई पर मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बेटे पर हत्या करने का आरोप। आरोपी बेटा फरार। होलागढ़ थाना के मुकंदपुर गांव का पूरा मामला है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, बुजुर्ग की हत्या की गई है। बेटे पर हत्या करने का आरोप लगाया। होलागढ़ थाना के मुकंदपुर का यह पूरा मामला है। ईंट पत्थर से हमला कर बुजुर्ग की हत्या की गई है। खून से लथपथ चारपाई पर शव मिला है। कानपुर के फजलगंज थाना इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आनन फानन में परिजन उसे हेलेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आपसी रंजिश में पैसों के लेन देन के चलते दबंगों ने हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दृष्टया इसमें पैसे के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। आशीष अग्निहोत्री नाम के व्यक्ति पर हमला किया गया था। उनकी उम्र तकरीबन 29 वर्ष है। ये फजलगंज के रहने वाले हैं और अभी डॉक्टर इन्होंने मृत घोषित कर दिया है। फतेहपुर में खेत में जानवर जाने का विरोध करने पर दबंगों ने किसान परिवार पर हमला कर दिया। दबंगों ने किसान के भाई की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी, जबकि दो भाइयों को अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। यह वारदात चांदपुर थाना इलाके के मदरी गांव में हुई है। किसान की हत्या की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश में दबिश दी जा रही है। लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही शेष सारे नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। धारा 144 तोड़ने के आरोप में अखिलेश यादव पर लखनऊ में एफआईआर। 4 अक्टूबर को लखीमपुर जाने से रोकने पर हुआ था हंगामा। जीप फूंकने के आरोप में अनिल उर्फ मास्टर पर मुकदमा। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। सिद्धार्थनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। पीएम के दौरे से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठी राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग पर राहुल गांधी का बयान। कहा, करेंगे विचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार में किया कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, सेलुलर जेल है तीर्थ स्थान, युवाओं को जरूर देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। लश्कर कमांडर के साथ 2 आतंकी ढेर। अवैध धर्मांतरण मामले में यूएसए, यूके और खाड़ी देशों में हुई फंडिंग। एटीएस की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से हुआ बड़ा खुलासा। विदेशी संस्थाओं में हुए करीब 150 करोड़ की फंडिंग। वाराणसी में 478 साल पुरानी नाटी इमली भरत मिलाप लीला की दिखाई गई तस्वीरें। काशी नरेश की मौजूदगी में होता है कार्यक्रम। दिल्ली पहुंचे हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी और रामलीला में करेंगे दर्शन। सरयू आरती में भी होंगे शामिल।
देहरादून में सीएम धामी ने 15 डायलिसिस सेंटर का किया उद्घाटन। मरीजों को फ्री में मिलेगी इलाज की सुविधा। सीएम धामी ने की हंस फाउंडेशन की तारीफ। पीलीभीत में रेलवे ट्रक पर मेंटेनेंस काम करने के दौरान हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर कर्मचारी की मौत। पीलीभीत में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 3 बच्चे यमुना नदी में डूबे, तलाश जारी। मथुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 4 युवकों के यमुना में डूबने का वीडियो वायरल, 3 युवकों को लोगों ने बचाया, 1 की तलाश जारी। हरिद्वार में आधी रात से बंद की गई गंग नहर, पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में हो सकती है पानी की किल्लत, 4 नवंबर को छोड़ा जाएगा नहर में पानी। सीबीएसई की 10th और 12th बोर्ड में बड़ा बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है। बदमाशों को पकड़ने गई थी पुलिस, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। गोली लगने से 2 सिपाही घायल हो गए हैं। सिपाही सत्याम राम सिंह के पैर में गोली लगी है। लालगंज कोतवाली के बाबूतारा गांव की घटना है। और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रतिनिधि सम्मेलन को यहां पर संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये यहां पर तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप लाइव देख रहे हैं। सीधे मैं अपने यशस्वी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन पिछड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रखकर कृतार्थ करें आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी। तो ये कार्यक्रम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। ये लाइव तस्वीरें सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, मंच पर आसीन हैं और कुछ देर में यहां पर संबोधन होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं हमारी बहन प्रियंका रावत जी, हमारे ब्रज बहादुर जी और सामने बैठे सभी 75 जनपदों से आए हमारे सभी भाई। आप सभी का भी मेरा हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सभी का हमारे समाज में महान विभूतियां हुई हैं। संत अगर देखा जाए तो गोरा कुंभार हमारे बहुत प्रचलित हैं। उन्होंने उनकी कार्यशैली से, उनके भजन कीर्तन से भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। दक्ष महाराज के हम सब लोग पूजा करते ही हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।